हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख 20 जुलाई, दिन रविवार, हिंदी तिथि सावन कृष्ण दशमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश की तमाम बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। चलिए जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पहली खबर उत्तर प्रदेश से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे ने लखनऊ में सियासी हलचल तेज कर दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। सूत्रों की माने तो मानसून सत्र से पहले उत्तर प्रदेश में नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो सकती है। साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार में जातीय समीकरणों को साधने की तैयारियां भी जोरों पर हैं। आखिर कौन होगा नया प्रदेश अध्यक्ष, ये देखना होगा। अगली खबर विदेश नीति से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारत पाकिस्तान तनाव पर ट्रंप के दावों का करारा जवाब दिया है। उन्होंने साफ कहा, दुनिया की कोई ताकत भारत को निर्देश नहीं दे सकती। भारत अपने मामलों को आपसी सहयोग, सम्मान और कूटनीति के जरिए संभालता है, लेकिन अंतिम फैसला हमारा नेतृत्व ही लेगा। ये है भारत का रुख, जो हर चुनौती के लिए तैयार है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य शशि थरूर ने देशभक्ति का एक नया संदेश दिया है। उन्होंने कहा, अगर भारत ही नहीं रहा तो कुछ भी नहीं बचेगा। ऑपरेशन सिंदूर की सराहना करते हुए थरूर ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सभी दलों से एकजुट होने की अपील की। शांति, सद्भाव और विकास के लिए ये संदेश कितना जरूरी है ना। उत्तराखंड से बड़ी खबर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड की प्रकृति और संस्कृति की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्तराखंड की नींव रखी थी और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। निवेश उत्सव में शाह ने उद्योगों की प्रदर्शनी का दौरा किया और राज्य के विकास को सराहा। उत्तराखंड सचमुच चमक रहा है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। सिंधु जल संधि पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि भारत अब अपनी नदियों का पानी जम्मू कश्मीर और अन्य क्षेत्रों के लिए उपयोग करेगा। इसका असर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है, क्योंकि उनकी खेती भारत के पानी पर निर्भर है। ऑपरेशन सिंदूर की चौंकाने वाली खबर। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के किराना हिल्स में संवेदनशील सैन्य ठिकानों को नष्ट किया। गूगल अर्थ की जून 2025 की सैटेलाइट तस्वीरों ने इस हमले की पुष्टि की है। मशहूर विश्लेषक डेमियन साइमन ने भी किराना हिल्स पर हुए हमले का खुलासा किया। ये ऑपरेशन भारत की सैन्य ताकत का एक और सबूत है। आतंकवाद पर एक और खबर। अमेरिका ने आतंकी संगठन टीआरएफ को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया, लेकिन पाकिस्तान ने इसका खुलकर समर्थन किया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार ने संयुक्त राष्ट्र में टीआरएफ का उल्लेख रोकने की कोशिश की। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने अमेरिका के फैसले का स्वागत किया और कहा कि पहलगाम हमले में टीआरएफ की भूमिका के सबूत पेश किए जाएं। गाजा से दिल दहलाने वाली खबर। खाद्य सामग्री लेने की लाइन में लगे 32 फलस्तीनियों की इजरायली सेना की फायरिंग में मौत हो गई। इजराइल का दावा है कि उन्होंने हवा में गोलियां चलाईं, लेकिन घायलों का आरोप है कि सीधी फायरिंग की गई। पिछले 7 हफ्तों में 900 लोग इस हिंसा में जान गंवा चुके हैं। ईरान में भूकंप ने लोगों को दहशत में डाल दिया। रविवार तड़के 5.6 तीव्रता का भूकंप आया, जिसका केंद्र तेहरान के पास था। अच्छी खबर यह है कि अभी तक किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं है। इससे पहले अफगानिस्तान में भी 4 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया था। अब एक दिलचस्प खबर हॉलीवुड से। पॉप स्टार कैटी पेरी सैन फ्रांसिस्को में एक कॉन्सर्ट के दौरान हादसे का शिकार होते होते बची। एक विशाल तितली वाले प्रॉप पर बैठी कैटी अचानक नीचे गिर गई, लेकिन वो सुरक्षित है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और कैटी ने इंस्टाग्राम पर अपने फैंस को बताया कि वो बिल्कुल ठीक है। एस्ट्रोनॉमर के सीईओ एंडी बायरन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कारण एक वायरल वीडियो जिसमें वो कोल्डप्ले कॉन्सर्ट में कंपनी की चीफ पब्लिक ऑफिसर के साथ रोमांस करते नजर आए। कंपनी ने कहा कि नेतृत्व से सही आचरण की उम्मीद की जाती है, जो इस बार नहीं हुआ। बायरन का इस्तीफा तुरंत स्वीकार कर लिया गया। उत्तराखंड से एक और शानदार खबर। धामी सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए की निवेश ग्राउंडिंग का जश्न मनाया। रुद्रपुर में आयोजित निवेश उत्सव में गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य सरकार की जमकर तारीफ की। इस निवेश से 81,000 नए रोजगार सृजित होंगे। उत्तराखंड का भविष्य उज्जवल है। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर में एस्पायर फार्मास्यूटिकल्स की नई इकाई का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान दवाइयों की कमी को देखते हुए ये इकाई शुरू की गई, जो अब साकार हो चुकी है। 6 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों के साथ राज्य की जीएसडीपी को 75 लाख करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य है। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। पहली चरण की 64 पोलिंग पार्टियां सोमवार को रवाना होंगी और 4 जुलाई को मतदान होगा। दूरस्थ क्षेत्रों में मौसम की चुनौतियों के बावजूद राज्य निर्वाचन आयोग ने निष्पक्ष चुनाव के लिए सभी इंतजाम कर लिए हैं।
दिल्ली सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। फ्लाईओवरों पर वाहनों के शोर को कम करने के लिए 13 से अधिक फ्लाईओवरों पर साउंड बैरियर लगाए जाएंगे। इस परियोजना पर 300 करोड़ रुपए खर्च होंगे और सबसे पहले मूलचंद फ्लाईओवर पर यह व्यवस्था शुरू होगी। ध्वनि प्रदूषण से राहत की उम्मीद है। गाजियाबाद से एक दुखद खबर। दिल्ली मेरठ मार्ग पर तेज रफ्तार एम्बुलेंस ने कावड़ियों के समूह को टक्कर मार दी, जिसमें 2 कावड़ियों की मौके पर ही मौत हो गई। ये हादसा रात 12:15 बजे हुआ। पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन मृतकों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। झारखंड में शराब की बिक्री ने कमाल कर दिया। पहली बार बिक्री से अधिक राजस्व प्राप्त हुआ। 1 जुलाई से 17 जुलाई तक 1 अरब 36 करोड़ की बिक्री के मुकाबले 1 अरब 39 करोड़ का राजस्व जमा हुआ। ये 2 करोड़ 80 लाख का अतिरिक्त राजस्व है। पूर्वी सिंहभूम में सबसे अधिक बिक्री दर्ज की गई। चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूची को लेकर बड़ा खुलासा किया। 42 लाख मतदाता अपने पतों पर नहीं मिले और 7.5 लाख से अधिक ने कई जगहों पर नाम दर्ज कराए। आयोग बूथ स्तरीय अधिकारियों के जरिए हर मतदाता तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। बिहार औद्योगिक विकास की नई राह पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 में 1,80,000 करोड़ के निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर हुए। बिहार स्टार्टअप नीति युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर रही है। बिहार अब कृषि से आगे बढ़कर उद्योग का केंद्र बन रहा है। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। लाल किला 19 जुलाई से आम नागरिकों के लिए बंद कर दिया गया है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री के ध्वजारोहण के बाद ही प्रवेश मिलेगा। दिल्ली पुलिस और सेना ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। अमृतसर में नशा तस्करी का बड़ा भंडाफोड़। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने 15 किलो 400 ग्राम हेरोइन के साथ तस्कर प्रभजीत सिंह को गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि उसका पाकिस्तानी तस्करों से संपर्क था और ड्रोन से खेप लाई गई थी। आधार कार्ड में ब्लड ग्रुप शामिल करने की मांग। एनसीपी नेता दीपक मानकर ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि आपातकालीन स्थिति में जान बचाने के लिए आधार कार्ड में ब्लड ग्रुप जोड़ा जाए। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और अहमदाबाद प्लेन क्रैश का जिक्र करते हुए ये मांग उठाई। राजस्थान में एक दुखद हादसा। मुंबई से दिल्ली जा रही गरीब रथ एक्सप्रेस के इंजन में ब्यावर के पास आग लग गई। लोको पायलट की सतर्कता से ट्रेन रोक दी गई और 500 यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। प्राथमिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग की वजह माना जा रहा है। अमेरिका से डरावनी खबर। डेल्टा एयरलाइंस के एक प्लेन के इंजन में उड़ान भरते ही आग लग गई। लॉस एंजल्स में इमरजेंसी लैंडिंग से 300 से अधिक यात्रियों की जान बच गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उत्तरकाशी हेलीकॉप्टर हादसे की जांच रिपोर्ट सामने आई। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो के अनुसार हेलीकॉप्टर रोटर ब्लेड के केबल से टकराने के कारण खाई में गिर गया। इस हादसे में पायलट सहित 6 लोगों की जान चली गई। विदेशी एजेंसियों के साथ जांच जारी है। पटना मेट्रो का सपना सच होने की राह पर। पुणे से मेट्रो की बोगी पटना डिपो पहुंच गई है। 12 जुलाई को रवाना हुई बोगियों को अब असेंबल किया जाएगा और 15 अगस्त से मलाही पकड़ी से न्यू ISBT तक ट्रायल शुरू होगा। बिहार वासियों का मेट्रो का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच रद्द। वर्ल्ड चैंपियनशिप ओन ऑफ लीजेंड्स में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला मुकाबला व्यापक आक्रोश के कारण रद्द कर दिया गया। हरभजन सिंह, शिखर धवन, सुरेश रैना और यूसुफ पठान जैसे खिलाड़ियों ने इस मैच से नाम वापस ले लिया था। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य के कौन से जिले में रहते हैं। कमेंट में बताइए और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, SBN न्यूज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे इंपॉर्टेंट जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, चलिए ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।